बोलने वाला जादुई तबला। मोहन गली गली में घूमकर तबला बजाते हुए अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वो तरह तरह के गाने छोटे छोटे बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों को सुनाया करता था, जिससे उन लोगों का मनोरंजन हो जाता और वो उसे 10-5 रुपए दे दिया करते थे। ऐसे ही सुबह से शाम तक मोहन जितने भी पैसे कमाता उसे ले जाकर अपनी बूढ़ी माँ योगिता के हाथ में दे दिया करता था। मोहन बेटा, इन पैसों से कैसे गुजारा हो पाएगा? कल को तेरी शादी भी करनी है, तेरा घर भी बसाना है। धीरे धीरे जैसे मैं बूढ़ी होंगी, मेरी उम्र के हिसाब से मेरी बीमारियां भी बढ़ेंगी। इन पैसों में खर्च नहीं चल पाएगा बेटा, तू कोई और काम क्यों नहीं कर लेता? माँ, पिताजी गुजरने से पहले गायक का ही काम किया करते थे। ये तो अच्छा है कि मेरे पास ये हुनर है, वरना जितना कमजोर और दुबला पतला मैं हूँ, मुझे तो कहीं मजदूरी का भी काम नहीं मिलेगा। तो तू किसी बड़े लेवल पर जाकर गायक का काम क्यों नहीं करता? क्या पता उससे अपनी थोड़ी ज्यादा कमाई होने लग जाए और अपना गुजारा अच्छे से हो जाए। माँ, आपको क्या लगता है मैंने बड़े लेवल पर यह काम करने की कोशिश नहीं की? लेकिन आजकल हर जगह रिश्वत चलती है और मेरा तबला और मेरी गायकी ऐसी रखी रह जाती है। आजकल जब तक किसी से जान पहचान ना हो, कोई भी काम नहीं देता है। योगिता भी ये बात सुनकर चुप हो जाती है और वहां कर चली जाती है। वो दोपहर की रखी हुई रोटियां और प्याज लेकर आती है और दोनों माँ बेटे आधा प्याज और रोटी खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। अगले दिन मोहन फिर से गलियों में निकल जाता है और गाना गाते हुए तबला बजाने लगता है। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तुम तो ठहरे। गांव के बच्चे आसपास आकर नाचने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर मोहन को बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद मोहन ऐसे ही जोर जोर से गाना गाते हुए तबला बजाने लगता है। लेकिन वहीं पालकी पर गुजरती हुई एक राजकुमारी की नजर मोहन पर पड़ती है और वो उसकी सुरीली आवाज की दीवानी हो जाती है। वो महल में जाकर खाना पीना छोड़ देती है और थोड़ी ही देर में दासी जाकर राजा को ये बात बताती है। महाराज, राजकुमारी सुनैना कुछ भी खाने पीने को तैयार नहीं है, बस अपने आप को अपने कमरे में बंद करके बैठी हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तुम लोगों से एक बिन माँ की बच्ची की परवरिश नहीं हो पा रही। आखिर तुम सब लोगों को मैंने यहाँ क्यों रखा है? कोई बात नहीं, राजकुमारी को संदेश भेजो कि उनके पिता उनसे मिलना चाहते हैं। अब राजकुमारी अपने पिता का आदेश सुनने के बाद उनसे मिलने के लिए आती है और महाराज राजकुमारी को देखकर उससे सवाल करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है राजकुमारी, जो तुम खाना पीना छोड़कर बैठी हुई हो? और कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें इतना उदास किए हुए है? अब राजकुमारी सुनैना हाथों से इशारा करके अपनी पूरी बात बताती है। राजकुमारी सुनैना की बात महाराज समझ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा, आज तुमने उस गायक की आवाज सुनी और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो उस जादुई तबले को हासिल करके तुम्हारा श्राप तोड़ सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो मैं भी अपने सेवकों को भेजकर उसे उस दरबार में पेश करवाता हूँ। अब ऐसा ही होता है। जब मोहन अपने कमरे में अपनी माँ योगिता के साथ सो रहा होता है, तभी कुछ सेवक उसी समय उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में घुस आते हैं और उसे उठाकर राजमहल ले जाने लगते हैं। योगिता बहुत बुरी तरह से रो रही थी और बोल रही थी, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चे को? उसने क्या कर दिया है? कुछ बताओ तो सही। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अब सेवक मोहन को उठाकर राज दरबार में लेकर जाते हैं। रात का समय था और महाराज के सामने मोहन अपना सिर झुकाता है और महाराज कहते हैं, हमारी पुत्री राजकुमारी सुनैना ने तुम्हें गाते हुए सुना है और वो चाहती है कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊं। दरअसल बात यह है कि पहले हमारी पुत्री राजकुमारी सुनैना बहुत अच्छा गाती थी, फिर उसे घमंड हो गया। एक बार एक साधु बाबा ने राजकुमारी सुनैना से रिक्वेस्ट की कि वो यज्ञ के अंदर मंत्रों का उच्चारण करें, क्योंकि उसकी आवाज में बहुत सफाई और मिठास थी। राजकुमारी सुनैना ने उनका मजाक उड़ाकर साधु की बात को अनसुना कर दिया। साधु उसका शाही तबला उठाकर अपने साथ ले गए और उसे श्राप दे दिया कि अब वो कभी बोल भी नहीं पाएगी। महाराज, आपकी परेशानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक मामूली सा गांव वाला हूँ। साधु बाबा ने जाते हुए यह भी कहा था कि जब कोई सच्चे दिल से गाने वाला व्यक्ति उनकी गुफा के बाहर आकर कोई भी मिठास भरा गाना गाएगा तो वह जादुई तबला अपने आप ही गुफा तोड़कर बाहर आ जाएगा। दरअसल वो साधु बाबा अब जिंदा नहीं है और समाधि में लीन हो गए।
बस तुम ही हो जो शायद मेरी पुत्री सुनैना की आवाज को वापस ला सकते हो। पर महाराज, मुझे नहीं लगता कि मैं आज तक किसी के काम आया हूं। मैं तो अपने परिवार का गुजारा भी मुश्किल से चला पाता हूं। हम तुम्हें वचन देते हैं कि अगर तुमने हमारी पुत्री सुनैना की आवाज वापस ला दी तो हम तुम्हें इस महल के शाही गायक के रूप में रखेंगे और उसके बाद तुम्हारे परिवार को किसी तरह का कोई दुख नहीं होगा। मोहन ये सुनकर खुश हो जाता है और उसे ये एहसास होता है कि अगर वो सच में राजकुमारी की आवाज उस जादुई तबले की वजह से वापस लेकर आ गया तो उसका और उसकी मां का जीवन हमेशा के लिए सुधर जाएगा। अब मोहन भी महाराज से उस गुफा के बारे में पता करके उसी रात को गुफा के लिए निकल जाता है। सुबह के 5 बजे के करीब वो गुफा के पास पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे सरस्वती माँ, मुझ पर अपनी कृपा बरसाना। बस मैं राजकुमारी की आवाज वापस ला सकूं और उसके बाद मैं अपनी माँ की सारी परेशानियों को दूर कर सकूं। मैं और कुछ नहीं चाहता। मोहन ये बोलकर अब सरस्वती माँ को नमन करता है और सरस्वती वंदना गाता है। थोड़ी ही देर में गुफा अचानक ही फट जाती है और जादुई तबला निकलकर बाहर आता है। वो तबला अचानक ही बोलने लगता है, जिसे देखकर मोहन हैरान रह जाता है और तबला कहता है, अरे मोहन, तुम्हें मुझसे डरने या हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज तक तुम्हारे जैसे कलावान इंसान को ढूंढ रहा था और देखो, तुम मुझे मिल ही गए। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कलाकार हूँ? आज तक मुझसे ये बात किसी ने भी नहीं कही। जब भी मैं गांव में इधर उधर घूमकर गाना गाता था तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था। तुम बहुत ही अच्छे गायक हो और अब से जब तुम्हारी मेरी जोड़ी बन जाएगी तो फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। अब मुझे अपने हाथों में उठा लो और मुझ पर अपनी थाप देनी शुरू कर दो। जैसे ही तुम मुझ पर पहली थाप दोगे, सुनैना बोलने लगेगी। अगर ऐसी बात है तो राजकुमारी को बोलता हुआ देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। मैं एक काम करता हूँ, अभी के अभी तुम्हें अपने हाथों में लेकर तुम पर पहली थाप देता हूँ। मोहन अब ऐसे ही जादुई तबले को उठाकर जैसे ही उस पर एक बार मारता है, तभी अचानक से उसके अंदर से सुर निकलने लगते हैं और वहीं सुनैना अचानक ही चीख पड़ती है, देखिए पिताजी, मैं बोलने लगी। मैंने आपको कहा था ना कि वो गायक हमारी मदद जरूर कर सकता है। जरूर वो बोलने वाला जादुई तबला उसे मिल गया है। महाराज भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं मोहन भी रास्ते में गाना गाते हुए वापस अपने राज्य की तरफ आने लगता है। जैसे ही वो महल पहुंचा, महाराज ने उससे कहा, तुमने हमारे राज्य की सोनी गलियों को फिर से रोशन कर दिया है। हमारी पुत्री सुनैना की आवाज वापस आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य के शाही गायक बनो और मैं अपनी पुत्री सुनैना की शादी तुमसे करवाना चाहता हूं। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी महाराज, लेकिन मैं इस महल में नहीं रहूंगा। मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी में ही सुनैना राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझ में थोड़ा सा भी घमंड आए। मेरी गायकी, मेरी मिठास ही मेरा असली धन है। मैं नहीं चाहता कि वो घमंड में बदले। अगर राजकुमारी सुनैना मेरे साथ रहने को तैयार है तो मैं खुशी खुशी उनसे शादी कर लूंगा। सुनैना भी मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है, जिसके बाद महाराज सुनैना और मोहन की शादी करवा देते हैं और मोहन को शाही गायक घोषित कर देते हैं। अब सुनैना और मोहन राज्य के अंदर गाना गाया करते, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती और धीरे धीरे उनके घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं जादुई तबला मरते दम तक मोहन के साथ ही रहता है, लेकिन वो जादुई तबला आज भी यहीं कहीं घूम रहा है और अपने लिए एक असली गायक ढूंढ रहा है। शांति अपने घर में दरवाजे की तरफ देख बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। तभी उसकी छोटी बेटी, जो सिर्फ 8 साल की थी, वो अपनी माँ को इतना परेशान देख सवाल करती है। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह इधर उधर परेशान होकर क्यों घूम रही हैं? और आपकी नजर काफी देर से दरवाजे पर है। आप इतनी परेशान क्यों हो माँ? पिंकी बेटा, तेरे पापा कहकर गए थे कि दोपहर तक वापस आ जाएंगे, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आए। रात होने वाली है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। वैसे ही वो जमींदार के घर गए और जमींदार कितना निर्दयी है ये तो सभी को पता है। लेकिन माँ, आखिर पापा जमींदार के घर क्यों गए हैं? आपने तो कहा था कि पापा अब उनके घर काम नहीं करते, फिर वो उनके घर काम करने के लिए क्यों गए हैं? वो इसलिए मेरी बच्ची, क्योंकि पापा ने जो काम किया था उसके पैसे अब तक जमींदार ने नहीं दिए। और तुम तो जानती हो, घर में राशन खत्म हो रहा है। अरे जब तक जमींदार पैसे नहीं देगा तब तक हम अपने घर में राशन कैसे भरवाएंगे? दोनों माँ बेटी आपस में बात कर ही रही थी कि इतने में दरवाजे पर रोहन नाम का एक लड़का आता है
और हाँफते हुए वो शांति से कहता है, शांति भाभी वो भैया। क्या रोहन, क्या हुआ भैया को तुम्हारे? भाभी वो भैया को जमींदार ने बहुत मारा है और बीच रोड पर उन्हें मारकर फेंक दिया। उनकी हालत बहुत खराब है, आप जल्दी से चलिए। रोहन के मुंह से ये बात सुनते ही मानो शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो नाव देखती है नताव भागते हुए उस जगह पर पहुंचती है जहां उसका पति अधमरी हालत में था। उसे देखकर शांति फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वो जमींदार आता है और अपनी लाठी जमीन में बजाते हुए कहता है, जो मुझसे पंगे लेगा उसका यही हाल होगा। अरे मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे पंगे मत ले, लेकिन नहीं, तेरे पति को तो इस गांव के जमींदार से पंगे लेने का बड़ा शौक है। देख लिया इस गांव के जमींदार से पंगा लेने का क्या मतलब है। मैंने कहा था ना तुम लोगों को कि देर सवेर ही सही पर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन नहीं, तेरे पति ने मेरी एक नहीं सुनी और उसकी हिम्मत तो देख, पहुंच आया मेरे द्वारे वो भी पैसे लेने। अरे निर्दयी आदमी, मेरा पति तुझसे कुछ पैसे ही तो लेने आया था। अगर तू हमें हमारे पैसे दे देता तो कौन सा तेरा पैसा कम हो जाता। अरे हम अपने जायज पैसे मांग रहे थे, ना कि तेरी जायदाद। लेकिन तूने ना तो हमें हमारे पैसे दिए और ना ही मेरे पति को इस काबिल छोड़ा कि वो कहीं और काम कर सके। अगर ज्यादा मुंह चलाया तो तेरा भी यही हाल करूंगा जो तेरे पति का हुआ है। अब अपने पति को उठा और दफा हो जाए यहाँ से। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है, पर शांति को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो रोहन से मदद मांगती है और रोहन अपने कंधे का सहारा देकर जैसे तैसे विवेक को उसके घर पहुंचा देता है। घर पहुंचाने के बाद रोहन डॉक्टर लेकर आता है और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि विवेक को 1 महीने का बेड रेस्ट चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि अगर विवेक घर में आराम करेगा तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। कुछ देर बाद रोहन और डॉक्टर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पिंकी आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भूख लग रही है, अगर घर में कुछ खाने के लिए है तो दे दो, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं पानी पीकर रह जाऊंगी। पिंकी की बात सुनकर शांति का कलेजा फट जाता है, क्योंकि पिंकी भले ही 8 साल की थी लेकिन वो बहुत समझदार थी। वो अपने माँ पिता की गरीबी बखूबी जानती थी। पिंकी बेटा, घर में थोड़े से चावल हैं, मैं वो चावल उबाल कर रख देती हूँ, तू और तेरे पापा उस चावल में नमक डालकर खा लेना। शांति की बात सुनकर पिंकी कुछ नहीं बोलती। हमारे हालात कितने खराब हैं, हमारे पास खाने के लिए ना तो अनाज है और ना ही उसे खरीदने के लिए पैसे। हे भगवान, आप हमें इतने बुरे दिन क्यों दिखा रहे हो। पिंकी ये सोचते हुए उस चावल को वहीं छोड़ देती है, जिसे देख शांति उससे सवाल करती है कि उसने ये चावल क्यों नहीं खाए, जिस पर पिंकी उसे बोलती है कि उसका मन नहीं है, वो बाहर जा रही है खेलने के लिए। पिंकी खेलने के बहाने घर से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन वो अब भी सोचती है कि मेरे घर के हालात बहुत खराब, आखिर मैं अपने घर में अपनी माँ की कैसे मदद करूं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अगर मैंने कबाड़ चुना और उसे बेच दिया तो उससे मिलने वाले पैसे से मैं घर के लिए कुछ खरीद कर ले जाऊंगी। मासूम पिंकी अब ये सोचकर कबाड़ा चुनने की सोचती है कि कबाड़ा बेचने से उसे जो पैसे मिलेंगे उससे वो घर के लिए राशन खरीद लेगी। जैसा वो सोचती है वैसा ही वो करती भी है। पिंकी अब कूड़ा बिनने लगती है। तभी उस कूड़े के ढेर में उसे एक चमकती चीज नजर आती है। उस कूड़े के ढेर में आखिर ऐसा क्या चमक रहा है जिससे मेरी आंखें चौंधिया रही हैं? जाकर देखना पड़ेगा। अब क्या था, पिंकी अपने सामने पड़े कूड़े को एक डंडे से साइड करते हुए उस कूड़े के ढेर के बीचों बीच चली जाती है, जहां वो एक चमकते तराजू को देखती है। उस तराजू को देख उसे हैरानी तो होती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि एक कबाड़ में पड़ी तराजू भला इतनी चमक कैसे रही है। अब जैसे ही वो तराजू को हाथ लगाती है, तभी तराजू में 2 आंखें निकल आती हैं, जिसे देख पिंकी डर कर पीछे हो जाती है। डरो मत पिंकी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे पास आओ। उस तराजू को बोलते देख पिंकी अब डरते हुए तराजू के पास जाती है, जहां तराजू उसे बताता है, पिंकी, मैं स्वर्ग लोक से आया एक देव हूँ। मुझे एक ऋषि ने श्राप दे दिया था, बिना जाने कि उनकी तपस्या मैंने नहीं बल्कि किसी और ने भंग करी है। पर जब उन्हें सत्य का आभास हुआ तो उन्होंने मुझे एक वरदान भी दिया कि अगर मुझे कोई साफ और नेक दिल का मनुष्य आकर छुएगा और साफ करेगा तो मेरा यह श्राप हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा।
पिंकी बेटा, तुम एक बहुत नेक दिल लड़की लगती हो, तभी तो सिर्फ तुमने मुझे देखा। अब जल्दी से इस तराजू को साफ कर दो ताकि मैं श्राप से मुक्त हो सकूं। तराजू की बात सुनकर अब पिंकी अपनी फ्रॉक से उस तराजू को साफ करने लगती है। तभी वो तराजू हवा में उड़ने लगता है और तेज रोशनी में चमकने लगता है। थोड़ी देर बाद उस तराजू से एक देव निकलकर प्रकट होते हैं और वो पिंकी को वरदान देते हुए कहते हैं, पिंकी, तुमने मुझे इस तराजू से मुक्त करवाया है, बताओ तुम्हें तुम्हारे वरदान में क्या चाहिए। ये वरदान क्या होता है? वैसे मुझे वरदान तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मेरे पापा को उस जमींदार ने बहुत मारा और पापा के पैसे भी नहीं दिए। घर में राशन नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि घर में पैसा कहाँ से आएगा जिससे घर के हालात भी ठीक हो जाए और पापा भी ठीक हो जाए। पिंकी की बात सुनकर देव मुस्कुराते हैं और उसकी बातों का बड़े ही प्यार से जवाब देते हैं। समय बहुत बड़ा बलवान है बेटा, जमींदार को खुद ब खुद अकल आ जाएगी। और हाँ, ये जादुई तराजू है, तुम इस जादुई तराजू को अपने घर ले जाओ और अपनी माँ को कहना कि इसमें अनाज के कुछ दाने डाल दें। उसके बाद तुम्हारे घर में ना तो कभी अनाज की कमी होगी और ना ही कभी कोई परेशानी आएगी। इस तराजू में तुम जो भी डालोगी वो 4 गुना बढ़कर आएगी। इतना बोलकर वो देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पिंकी उस तराजू को लेकर अपने घर जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है, जिसे सुन शांति को बड़ा अचंभा होता है। लेकिन पिंकी काफी समझदार थी, इसलिए वो पिंकी की बात टाल भी नहीं सकती थी। अब क्या था, शांति उस तराजू में चावल के 2 दाने डालती है और देखते ही देखते वो चावल 2 की जगह अनेक हो जाते हैं। ये देख शांति हैरान हो जाती है। ये तो सच में तराजू है। ये देख मानो शांति की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अभी कुछ घंटे पहले तक शांति यही सोचकर रो रही थी कि आखिर घर का गुजारा कैसे होगा। लेकिन अब शांति को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास जादुई तराजू जो आ गया